दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैं हमें अपने चैनल के माध्यम से हमेशा कुछ ना कुछ मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता रहता हूं और कुछ ना कुछ मोटिवेशनल मैसेज देता रहता हूं, क्योंकि आजकल की लाइफ में हमें मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक आम इंसान सोता हुआ शेर है, बस उसको थोड़ी सी चिंगारी चाहिए और उसको थोड़ा सा एक मोटिवेशन चाहिए तो वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। तो जैसे कि मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता रहता हूँ, वैसे ही आज आप सबके लिए एक बहुत ही जबरदस्त स्टोरी लेके आया हूँ। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी इस मोटिवेशनल स्टोरी की तरफ। जो हमारी ये स्टोरी है ये एक गधे की स्टोरी है। एक गाँव होता है और गाँव में मतलब सभी लोग रहते हैं, लेकिन वहां से मतलब शहर जाने का कोई अच्छा रास्ता नहीं होता है। तो जो एक गधा होता है वो गधा जो है उस गांव से वो बहुत परेशान हो जाता है। और परेशान होने के बाद में मतलब वो एक निर्णय लेता है और निर्णय लेने के बाद में वो सोचता है कि मैं भी बाहर इस गांव से बाहर निकल कर एक अच्छी खासी जिंदगी जीना चाहता हूँ और अच्छा खासा अपना मतलब बाहर घूमना चाहता हूँ, अच्छी खासी मतलब एक दुनिया में चाहता हूँ। तो जो गधा होता है वो उस गाँव से निकलने की कोशिश करता है और निकलते निकलते एक रास्ते से निकलते निकलते झाड़ियों में से जंगलों में से निकलते निकलते नदी को पार करके धीरे धीरे से करके वो पास हो जाता है उस गांव से। तो जो मतलब वो और भी जो गांव वाले रहते हैं धीरे धीरे पता चलती है उनको कि एक गांव में जो गधा था वो मतलब इस गांव को पार करके दूसरे गांव में चला गया है, दूसरे शहर में चला गया है और दूसरे जंगलों में चला गया, जो बहुत ही अच्छे से वो रह रहा है और अच्छे से मतलब अपनी जिंदगी को जी रहा है। तो उसी के रास्ते को देखकर कि जिस रास्ते से वो गधा गया रहता है उसी रास्ते को फॉलो कर सभी धीरे धीरे आने जाने लगते हैं और उनके आने जाने का मार्ग बन जाता है, मतलब रास्ता बन जाता है उसी गधे के रास्ते को फॉलो करते करते, और वहीं से सबका आना जाना बराबर हो जाता है। तो कुछ सालों बाद जब वहां पर मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर आते हैं और जब उस गांव का निरीक्षण करते हैं और मेन हाईवे रोड बनाने की बात वहां पर चर्चा चलाते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये जो रास्ता मतलब शहर तक गया है इस गांव से, इस रास्ते को सबसे पहले किसने बनाया था। तो जो उस गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं तो बोलते हैं कि जो इस गांव का जो रास्ता है मेरे जानकारी में इतनी है कि इस गांव का रास्ता एक गधे ने बनाया था और वो गधा जो है मतलब पहली बार उसने इस रास्ते को मतलब बनाया था और इसी रास्ते से वो गया था। तो वहीं से ही सभी लोग अपना फॉलो करने लगे। तो जो अधिकारी रहता है वो सुनकर इस बात को हंसने लगता है। वो इस बात पर नहीं हंसता है कि इस रास्ते को मतलब उस गधे ने बनाया था, वो इस बात पर हंसता है कि ये रास्ता मतलब एक गधे ने बनाया है, वो अपने अकॉर्डिंग उसने जो जैसा ही बनाया रास्ता बना दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आप इंसान होकर एक गधे के रास्ते को फॉलो करते रहे अभी तक, और हम सब ने आप सब चाहते तो उस गधे के रास्ते को फॉलो ना कर एक शॉर्ट रास्ता आप बना सकते थे उस शहर तक जाने का, लेकिन आप सबने ऐसा नहीं किया। उस पुराने मतलब गधे के रास्ते पर चलते रहे और एक बार भी अपने सोचा नहीं कि हम कोई नया रास्ता भी सोच सकते हैं और बना सकते हैं शहर जाने का। तो दोस्तों ये स्टोरी से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वैसे ही हमारे जीवन में भी है, हम पुरानी रीति रिवाजों जैसे संस्कारों से चले जाते हैं, मतलब जो पुराने रूल्स रहते हैं उन्हीं को ही फॉलो करते चले जाते हैं, जो हमारी परंपराएं चली जाती रहती हैं उन्हीं को ही हम फॉलो करते रहते हैं। अब कोई हम नई थिंकिंग और नया रास्ता और नए आइडियाज नहीं हम सोचते अपने लाइफ में आगे बढ़ने का। उस गधे के रास्ते की तरह ही हम भी मतलब जैसे जिस जगह से सब जाते हैं उसी जगह पे ही हम लोग भी अपना उसको फॉलो करने लगते हैं। अपना कोई भी हम अपना एक रास्ता नहीं बनाते हैं कि हम अपने तरीके से अपने लाइफ में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इस स्टोरी के माध्यम से मैंने आप सबको यही मैसेज दिया है कि आप अपना खुद का रास्ता बनाइए, किसी के भी रास्ते पर चलिए मत। क्या होता वो रास्ता जो रास्ता आप बनाए हो उस रास्ते से आपका रास्ता बहुत ही बेस्ट हो। दोस्तों
मैंने ये स्टोरी आपको सुनाई। आपको जैसा भी लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर मुझे भी नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर चलते हैं, नमस्कार।